हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। तो देखते हैं बेटा, जीवन परिचय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। आ गया समझ में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। आगे समझ में? इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आसिमा था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आसिमा था। इनके पिता एक नौका मालिक व मछुआरे थे। इनके पिता एक नौका मालिक व मछुआरे थे। ठीक है बेटा। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण कलाम पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण कलाम पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए अखबार बेचकर पैसा कमाते थे और उसी पैसे से अपनी पढ़ाई करते थे। आगे समझ में? और उसी पैसे से अपनी पढ़ाई करते थे। इन्होंने रामेश्वरम के स्थानीय स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने रामेश्वरम के स्थानीय स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भौतिकी में स्नातक और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर किया। आगे समझ में? फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भौतिकी में स्नातक और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर किया। 1960 में डीआरडीओ में 1960 में डीआरडीओ में वैज्ञानिक बने और बाद में आईएसआरओ में काम किया। आगे समझ में? 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे तथा 27 जुलाई 2015 को इनका देहांत हो गया। आगे बेटा समझ में? एक बार फिर से हम देख लेते हैं, इनका जीवन परिचय समझ लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आसिमा था। इनके पिता एक नौका मालिक व मछुआरे थे। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण कलाम पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। इन्होंने रामेश्वरम के स्थानीय स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भौतिकी में स्नातक और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर किया। 1960 में डीआरडीओ में वैज्ञानिक बने और बाद में आईएसआरओ में काम किया। 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे तथा 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। ठीक है बेटा, ये हो जाता है इनका जीवन परिचय। और अब जानते हैं हम इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है बेटा, तो हम इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। कलाम जी सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि अच्छे लेखक और वक्ता भी थे। वे आसान शब्दों में बड़े बड़े विचार बताते थे
उनका कहना था, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। इनकी भाषा सरल, स्पष्ट और भावात्मक है। उनके लेखन में राष्ट्र निर्माण, युवा सशक्तिकरण, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक समन्वय और नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। इसीलिए उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य में एक प्रेरणादायक साहित्यकार के रूप में मान्यता मिली। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं हम इनका साहित्यिक परिचय। कलाम जी सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि अच्छे लेखक और वक्ता भी थे। वे आसान शब्दों में बड़े बड़े विचार बताते थे। उनका कहना था, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। इनकी भाषा सरल, स्पष्ट और भावनात्मक है। उनके लेखन में राष्ट्र निर्माण, युवा सशक्तिकरण, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक समन्वय और नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। इसीलिए उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रेरणादायक साहित्यकार के रूप में मान्यता मिली। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं हम इनकी कृतियां। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं हम इनकी कृतियां। देखते हैं कृतियां। कलाम जी ने अनेक पुस्तकों की रचना की जो इस प्रकार है। कलाम जी ने अनेक पुस्तकों की रचना की जो इस प्रकार है। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर 1999, और ये आत्मकथा। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर की इन्होंने रचना की 1999 में, और ये क्या है, ये इनकी आत्मकथा है। इंडिया 2020 ए, विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम 1998, भविष्य की विकास योजना। ठीक है बेटा, इसके बाद देखते हैं इग्नाइटेड माइंड्स 2002, युवाओं के लिए प्रेरणादायक। और इसके बाद है द ल्यूमिनस स्पार्क्स, छोटे छोटे विचारों का संग्रह। इसमें छोटे छोटे विचारों का संग्रह हुआ है। ठीक है, इन स्प्रिंग थॉट्स उनके भाषणों के अंश हैं। अग्नि की उड़ान हिंदी 1999। ठीक है बेटा, इन पुस्तकों में उन्होंने विज्ञान, शिक्षा और देशभक्ति के बारे में सरल भाषा में लिखा है, इसीलिए हर कोई आसानी से समझ सकता है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से इनकी रचनाएं देख लेते हैं। कलाम जी ने अनेक पुस्तकों की रचना की जो निम्नलिखित है। विंग्स ऑफ फायर 1999, आत्मकथा इंडिया 2020 ए, विजन फॉर द न्यू मिलेनियम 1998, भविष्य की विकास योजना। इग्नाइटेड माइंड्स 2002, युवाओं के लिए प्रेरणादायक। और द ल्यूमिनस स्पार्क्स, छोटे छोटे विचारों का संग्रह। स्प्रिंग थॉट्स उनके भाषणों के अंश। अग्नि की उड़ान हिंदी 1999। इन पुस्तकों में इन्होंने विज्ञान, शिक्षा और देशभक्ति के बारे में सरल भाषा में लिखा है, इसीलिए हर कोई आसानी से समझ लेता है। ठीक है बेटा, आगे समझ में। तो ये था बेटा आपका APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।